हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास का साखी लेसन पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहली साखी दी गई है उसमें कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु हमसू रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु हमसू रीझ करी मतलब प्रसन्न होकर। सतगुरु माने मेरे सतगुरु ने, मेरे ईश्वर ने हमसू रीझ करी हमसे प्रसन्न होकर, मेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक कहया प्रसंग, मुझे एक ज्ञान की बात बताई, मुझे एक ज्ञान की बात समझाई। तो पहली लाइन का क्या हुआ बेटा कि कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। बरस्या बादल प्रेम का। अब आगे कह रहे हैं कबीरदास जी कि वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो बरस्या बादल प्रेम का, ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों, भीज गया सब अंग, और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया हो। यहाँ कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पटतरे देबे कौ कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। राम नाम के पटतरे, पटतरे मतलब समान, राम नाम के पटतरे। कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम का नाम दिया है, देबे को कछु नाही, और उसके बदले में, उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ भी नहीं है। फिर से देखिए, कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, संतोषिए माने संतुष्ट करूं। हौस रही मन माही, कुछ देने की अभिलाषा, हौस माने अभिलाषा या इच्छा, रही मन माही ये मेरे मन में ही रह गई, यानी कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। तो इसका पूरा का भाव क्या है? भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई भी दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया सो जिनि बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इसमें कबीरदास जी समझाते हैं, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया, यानी कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया, ईश्वर की महान कृपा से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। सो जिनि बीसर जाई, और कहीं ऐसा ना हो कि हे जीवात्मा तुम उसे भूल जाओ। बीसर माने भूल जाना, बिसरा देना। तो पूरे लाइन का क्या हुआ कि ज्ञान के ही प्रकाश से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है, ईश्वर की महान कृपा से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। और हे जीवात्मा कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, और जब ईश्वर की गुरु की कृपा हुई है तभी हमें गुरु मिला है। जब गोविंद की कृपा हुई है तभी हमें गुरु मिले हैं। यानी फिर से इसको समझेंगे स्टार्टिंग से। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है, इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। तो हे जीवात्मा कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से ही तुम्हें ज्ञान मिलता है। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवें पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उभरंत। तो इसमें कबीरदास जी ने माया को, माया यानी मोह माया को, सांसारिक माया को, इस सांसारिक मोह माया को दीपक के समान बताया है, और नर पतंग मनुष्य को पतंगे के समान बताया है कि जिस प्रकार
पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया में पड़कर, माया पर मुग्ध होकर, भ्रम में पड़कर स्वयं को मिटा देता है। भ्रमी भ्रमी माने भ्रम में पड़कर, इवै पड़ंत माने इसी तरह से पड़ जाता है और अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है। यानी जिस प्रकार से दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर पतंगा अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार इस मोह माया में पड़कर मनुष्य भी अपने प्राणों को भ्रम में पड़कर त्याग देता है। कह कबीर गुरज्ञान थे एक आध उबरंत। और कबीर दास जी बताते हैं कि गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सके। यानी कि कबीर दास जी का कहना है कि गुरु के ज्ञान से बहुत कम लोग इन सभी सांसारिक मोह माया को छोड़कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। इन्होंने बताया है कि गुरु की महिमा जो है वो अनंत है, असीम है। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यानी जब मैं था, यहाँ पर मैं का अर्थ है घमंड, अहंकार। जब मैं था तब गुरु नहीं, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, घमंड था, तब तक गुरु नाही, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। यानी तब तक मैं अपने गुरुदेव का सानिध्य, अपने गुरु का प्रेम नहीं पा सका। अब गुरु हैं हम नाही, और जब मैंने गुरु को समझा, जब मैंने गुरु को जाना, तो हम नाही, मुझ में पाया गया अहंकार, मुझ में पाया गया घमंड गायब हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। अब कबीरदास जी आगे कहते हैं कि प्रेम साधना का जो मार्ग है वो बड़ा सकरा है। सकरा का मतलब उसमें दो लोग, तामे दो न समाही, उसमें दोनों लोग एक साथ नहीं समा सकते, एक साथ नहीं आ सकते। यही यानी अहंकार और गुरु की भक्ति एक साथ संभव नहीं हो सकती। तो इस पूरे साखी का एक बार फिर से व्याख्या देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा। क्योंकि प्रेम साधना का जो मार्ग है वो बड़ा सकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक मेरे मन में द्वेष भाव और अहंकार बना रहेगा, तब तक प्रेम की साधना और गुरु भक्ति मेरे लिए संभव नहीं हो सकेगी। यहाँ कबीर अगले साखी में कहते हैं, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है, यानी भगति यानी भक्ति, और भजन किसका? हरि का, यानी हरि की भक्ति करना और हरि का भजन करना। ये कबीर बताते हैं कि ये नाव के समान हैं, नाव के समान उपयोगी हैं। आगे बोलते हैं, दूजा दुख अपार, यानी इन सबको छोड़कर परमात्मा की भक्ति के अलावा और भजन के अलावा बाकी सारी चीज़ें संसार में दुख ही दुख देने वाली हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से कबीर सुमिरन सार, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का स्मरण करना ही इस जीवन का सार है, इस जीवन का परम कर्तव्य है। तो एक बार इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसकी जो भाषा है, जो कबीर की भाषा रहती थी, इसमें कई प्रकार के शब्द पाए जाते थे। कुछ पंजाबी शब्द भी बीच में मिले जुले रहते थे और भी बाकी भाषाओं के शब्द भी बीच में आ जाते थे। तो भाषा इनकी सधुक्कड़ी कही गई है। शैली इसमें उपदेशात्मक है, छंद मुक्तक है, दोहा है, रस इसका शांत है और अलंकार इसमें भगति भजन हरि नाम है में रूपक तथा अनुप्रास है। कबीर चित्त चमकिया चहुदिसी आगी लाई,
हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित्त चमकिया, चहुदिसी आगी लाई। कबीरदास जी का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। आगी लाई का मतलब आग लगी हुई है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है या झुलस रहा है। चित्त चमकिया माने मेरा मन भी उसी आग से झुलस रहा है जो इस संसार में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। आगे कह रहे हैं, यूँ कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। हरि सुमिरन हाथ घड़ा। आगे कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में हरि सुमिरन यानी ईश्वर का स्मरण रूपी जल का घड़ा है। बेग लेहु बुझाई, बेग माने तेजी से, शीघ्र ही, लेहु बुझाई, इस आग को, इस वासनाओं रूपी आग को बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में कबीरदास जी का कहना है, अनसड़ियाँ झाई पड़ी कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में, अनसड़ियाँ माने आँखें बिछाए हुए है। भगवान की बाट जोहते जोहते, भगवान का रास्ता देखते देखते, पंथ माने रास्ता, निहारी निहारी माने रास्ता निहारते हुए, रास्ते को देखते देखते उसकी अनसड़ियाँ माने आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। आगे कह रहे हैं, जी भड़ियाँ छाला पड़िया। जी यानी भगवान के नाम को बोलते बोलते, ईश्वर का नाम जपते जपते उसकी जबान थक गई, उसकी जीभ में भी छाले पड़ गए। राम पुकारी पुकारी, राम पुकारते पुकारते उसकी जीभ में भी छाले पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। अभी तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि सच्ची लगन और सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। अब नेक्स्ट साखी में कबीरदास जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चपैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। इसमें इस साखी में कबीरदास जी समझाते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या है, झूठे सुखों को, जो कि मिथ्या है, परिणाम में दुखदाई है। इसमें कहा गया, झूठे सुख को सुख कहे, यानी संसार में जो ये सब दिखता है ये सब झूठ है, लेकिन मनुष्य इसी को सच मानकर पालन करता रहता है। मानत है मन मोद, और मन में बड़े प्रसन्न होते रहते हैं। मोद का मतलब प्रसन्न होना। मानत है मन मोद यानी मन में मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता रहता है। जगत चपैना काल का, ये भूल जाते हैं कि ये सारा जगत काल के चबैने, चना आदि के समान है। कछु मुख में कछु गोद, जिस प्रकार से हम लोग जब चने खाते हैं तो कुछ मुख में जाते हैं और कुछ छूट कर गोद में गिर जाते हैं, उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो सारा जगत है, ये काल के चबैने चने के समान है, जिसमें से कुछ तो उसके मुख में जा चुके हैं, काल के मुख में जा चुके हैं, और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़े हुए हैं, यानी आगे आने वाले समय में वो सारे भी काल के मुख में जाने वाले हैं। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि जब मैं था यानी कि जब अहंकार था, तब हरि नाही, तब मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, और अब मेरे मन में जब ईश्वर का वास हो गया है तो मैं यानी कि अहंकार मुझ में जरा सा भी नहीं बचा है। सब अंधियारा मिट गया, अब मेरे मन से अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से मिट गया है। जब दीपक देखा माही, जब से मुझ में अर्थात मेरे मन में ज्ञान रूपी दीपक जल गया है। तो एक बार फिर से इसकी सारी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो चुका है।
तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके काव्यगत सौंदर्य में आप लोग फिर से वही लिख सकते हैं, भाषा सधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार के रूप में इसमें अनुप्रास और रूपक, ये दो अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काल ही पर यूं भय लोटना, ऊपर ही जामे घास। कबीर कहा गरबियो, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार की नश्वरता को बताते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान पाकर गरबियों माने गर्व क्यों करते हो। कबीर कहते हैं गरबियों ऊंचे देखी आवास, यानी ऊंचे स्थान को पाकर हे मनुष्य तुम गरबियों माने गर्व क्यों करते हो। यह सारा संसार नश्वर है, एक दिन ये सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। काल ही पर यूं भय लौटना, यानी कि एक दिन ये काल ही पर यूं माने काल के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ ये सारा जो संसार है, ये सारा जो तुम्हारा गर्व है, ये सारा धूल में मिल जाएगा, सारा वैभव तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। ऊपर ही जामे घास, और उसके ऊपर घास जम जाएगी। इसका आशय ये है कि कल तुम्हें भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी काल के द्वारा निगल लिए जाओगे और लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस घास पर और उस भूमि पर घास जम जाएगी। इसलिए तुम्हें अपने इस संसार में रहते हुए इस गर्व रूपी अज्ञान को त्याग देना चाहिए और तुम्हें अपने इस स्थिति पर गर्व नहीं करना चाहिए। यही कबीरदास जी समझाते हैं। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। अब इसमें कबीरदास जी संसार की असारता को बताते हुए कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक है। सैंबल फूल माने सेमल का फूल, सेमल के फूल की भांति यह संसार भी सुंदर लगता है दिन दस के व्यवहार को, यानी कि ये आकर्षक तो है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार को अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। यानी यहू ऐसा संसार है, ये संसार ऐसा है जैसा सैंबल फूल, जैसा सेमल का फूल होता है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल, यानी इस संसार में रहते हुए कुछ दिनों के व्यवहार के लिए, कुछ दिन काटने के लिए झूठे रंग ना भूल। झूठ में मिलकर सच्चे रंग को नहीं भूलना चाहिए, यानी अपनी सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन हम सभी को इस संसार से विदाई लेनी है, इस संसार में मिट्टी में मिल जाना है। यही अवसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंति पड़ी मुख सेह। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम मनुष्य योनि में पैदा हुए हो, जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। इसी अवसर चेत्या नहीं, इतना सुंदर अवसर पाकर भी यदि तुम नहीं चेतते हो, यदि तुम सजग नहीं होते हो और राम का नाम स्मरण नहीं करते हो, पशु ज्यों पाली देह, और पशु की भांति अपने शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हो, राम नाम जाण्या नहीं, अगर तुम राम का नाम नहीं जपते हो, अंति पड़ी मुख शेह, तो अंत में तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना होगा। तो इसका फिर से एक बार पूरा समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम मनुष्य योनि में पैदा हुए हो, जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते हो और राम नाम का स्मरण नहीं करते हो, केवल पशुओं की भांति अपने शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हो। लेकिन एक बात याद रहे, इस एक बात को समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का नाम स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा, यानी अंत में तुम्हारा उद्धार असंभव है। इसलिए जब भी समय मिले राम नाम का नाम जपते रहो, हमेशा अवसर की तलाश में रहो और राम की स्तुति में लगे रहो। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरै या साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। इस इम्पॉर्टेंट साखी में कबीरदास जी बताते हैं यह तन कांचा कुंभ है, यानी यह शरीर कच्चे
मिट्टी के घड़े के समान है। कुंभ माने घड़ा। लिया फिरै था साथ ही, जिसको तुम बड़े अहंकार के साथ अपने साथ में लिए घूमते हो, यानी सबको दिखलाने के लिए इसे अपने साथ में लिए रहते हो। ढबका लागा फूट ही गया, किंतु एक ही धक्का लगने से ये टूट कर चूर चूर हो जाएगा। कछु न आया हाथी, और कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। तो इसकी पूरी व्याख्या समझते हैं। यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ साथ घूमते हो, किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूटकर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। कबीर कहा गरबियो दे ही देख ही सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों काचली भुजंग। कबीर दास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर गरबियो माने गर्व क्यों करते हो। तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो। तुम्हारा ये घमंड सर्वथा व्यर्थ है, यानी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बिछड़िया मिलबो नहीं, बिछड़ने के पश्चात फिर से ये तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार से तुम्हें नहीं मिलेगा ज्यों काचली भुजंग, जिस प्रकार अपनी केचुल को एक प्रकार छोड़ देने के बाद, एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को वह पुनः प्राप्त नहीं होती, उसके लिए वह निरर्थक हो जाती है। उसी प्रकार एक बार इस संसार को छोड़ देने के बाद, इस शरीर को छोड़ देने के बाद तुम्हें फिर से ये शरीर प्राप्त नहीं होगा। तो यही कबीरदास जी कहना चाहते हैं अपने दोहों के माध्यम से कि हमें अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार शरीर छोड़ देने पर यह हमें दोबारा उसी प्रकार प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केचुली को छोड़ देता है तो फिर से उसे वह केचुली प्राप्त नहीं होती, यानी उसके लिए वह केचुली बेकार हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सारे साखी समझ में आए होंगे और इजी भी बहुत लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।